Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss Things Fall Apart that was written by Chinua Achebe and Things Fall Apart got published in 1958. ठीक है, आपने जो है वो ध्यान में रखना 1958 में पब्लिश हुई है और फर्स्ट नोवेल है अचेबे की ये. ठीक है, और जो चिनुआ अचेबे है वो फादर फिगर है किसमें, अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर जो है ये फादर फिगर है एक. इसीलिए अचेबे को कहा जाता है द ईगल ऑन द इरोको. इरोको जो है वो टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री है अफ्रीका के अंदर. ठीक है, इसीलिए इसको जो है वो टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बोला गया है, अफ्रीकन लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में. इसका एक और वर्क है नो लॉन्गर एट ईज 1960 का. ब्रूस किंग है वो क्या बोलता है अचेबे को, ये आपने ज़रूर कोट करना है. चिनुआ अचेबे वॉज द फर्स्ट नाइजीरियन राइटर टू ट्रांसम्यूट द कॉन्वेंशंस ऑफ नोवेल. ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट जो है सेमिनल अफ्रीकन नोवेल है. ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आपको पता है, इग्बो पीपल का जो है वो इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है. नाइजीरियन रेनेसॉन्स मींस रीबर्थ एंड रिवाइवल. नाइजीरिया का किस तरीके से रिबर्थ एंड रिवाइवल अपनी आइडेंटिटी को लेके इनका जो चल रहा था, ठीक है, उसके बारे में बात करता है. आप इसमें रेफर भी कर सकते हो, रेफरेंस भी दे सकते हो कि भाई इसकी जो थीम है वो कॉनरेड के हार्ट ऑफ डार्कनेस से कहीं ना कहीं मिलती है. देन हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए विमेन कैरेक्टर या पैट्रियार्की को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है या मैन वुमेन के रिलेशनशिप को किस तरीके से दिखाया गया है. तो इसकी थीम है कॉलोनियलिज्म की और देयर इज अ क्लैश ऑफ कल्चर्स. क्लैश ऑफ कल्चर्स कैसे कि इंग्लिश पीपल आ गए थे और इनका ऑलरेडी एक कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था. ठीक है, नेटिव कल्चर जो था इनका, तो ये आप बताएंगे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट था. विमेन जो थी वो वॉइसलेस थी, कुछ नहीं बोलती थी बिकॉज शी वॉज सप्रेस्ड बाय द पैट्रियार्की. ठीक है, एंड्रोसेंट्रिक वर्ल्ड था. एंड्रोसेंट्रिक वर्ल्ड का कि मैन जो है वो सब कुछ है और विमेन कुछ भी नहीं है. एग्रेरियन सोसाइटी थी. एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब है कि विमेन जो है वो एनिमल्स को, चिल्ड्रन का नर्चर करने के लिए ही रखी गई है. ठीक है, उसका और कोई रोल नहीं है. ओमनीसिएंट नैरेटर भी है इसमें मौजूद. ओमनीसिएंट नैरेटर क्या बोलता है कि जी हाँ, मेल डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है. जो अफ्रीकन विमेन है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड है, एक्सप्लॉइटेड है. ठीक है, और किसी भी तरीके की डिस्कशन में एंगेज नहीं है. जो लोग जैसे जो आदमी बात कर रहे हैं उसमें विमेन जो है वो नहीं होती थी, किसी भी काउंसिल में विमेन नहीं होती थी. तो हमें कहीं ना कहीं मेल सेंटर्डनेस देखने के लिए मिल रही है. एक और क्वेश्चन इसका आ सकता है एज अ पोस्ट कॉलोनियल नोवेल या मेजर इश्यूज क्या है इसमें, या नोवेल ऑफ रेजिस्टेंस कैसे है. ये एक अफ्रीकन क्लासिक है, इग्बो नोवेल है क्योंकि इग्बो कम्युनिटी के लोगों के बारे में बताया गया है, कॉन्फ्लिक्ट की नोवेल है और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ इग्बो पीपल को ये दिखा रहा है. ठीक है, लाइफ ऑफ प्री कॉलोनियल इग्बो कम्युनिटी कैसे है, न्यू याम ईयर हमें चैप्टर नंबर 5 में दिखाया है, मना रहे हैं. रेसलिंग मैच चैप्टर नंबर 6 में दिखाया है. लोकस्ट हार्वेस्टिंग चैप्टर नंबर 7 में. 8th चैप्टर में रिचुअल्स ऑफ मैरिज वगैरह दिखाए गए हैं. तो इनकी पॉपुलर हॉबी क्या है, रेसलिंग मैच. ठीक है, ओकोंकोवो की डेथ, वो भी क्योंकि ओकोंकोवो एक ट्रेडिशनल आदमी था और वो नहीं अडेप्ट कर पा रहा था सोसाइटी के अंदर. ठीक है, तो इसलिए ये ओकोंकोवो की डेथ जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को. मिशनरीज आई, कॉलोनियलिज्म फैला दिया, उन्होंने चर्च वगैरह इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए. ठीक है, इंग्लिश पीपल की एंट्री हो गई इग्बो विलेज के अंदर और 9 विलेजेस में क्या हुआ, चर्च गवर्नमेंट भी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई. ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है एंडिंग बताओ. एंडिंग में जो है वो 2 चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, एक तो ओकोंकोवो की डेथ और दूसरा क्या देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों की सोच देखो इग्बो पीपल की. ये बोलते हैं कि सुसाइड फेमिनिज्म है, फेमिनिन है सुसाइड. सुसाइड मैस्कुलिन नहीं है. मैस्कुलिन क्यों सुसाइड करे, मेल क्यों सुसाइड करे, क्यों मेल को कोई दिक्कत नहीं हो सकती. ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है. ठीक है, ओकोंकोवो एक ट्रैजिक हीरो है या विक्टिम है. ट्रैजिक हीरो क्यों है, वो हीरो भी है क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमर्शिया है उसके अंदर मौजूद. हमर्शिया क्या होता है, एरर ऑफ जजमेंट, ट्रैजिक फ्लॉ. ठीक है, तो वो ओकोंकोवो के कैरेक्टर के अंदर मौजूद है. वो प्रोटैगनिस्ट है, इग्बो वैल्यूज हैं, हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसमें ट्रैजिक फ्लॉ क्या है कि उसको डर लगता है, फेलियर एंड वीकनेस. ही वॉज नॉट एबल टू अडेप्ट नहीं कर पा रहा है. ये ट्रैजिक फ्लो है उसके अंदर. ओकोंकोवो जो है वो सिंबल है ट्रेडिशन और चेंज का, डिटर्मिनेशन का. ठीक है, उसके अंदर क्या है, वीकनेस हमें देखने के लिए मिलती है, रिजिडिटी दिखती है कि अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के प्रति वो कितना रिजिड है, एंड इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द चेंजेस. हमर्शिया है एरिस्टोटलियन फ्रेमवर्क, क्योंकि अगर आपको पता हो कि हमर्शिया की टर्म किसने दी है, एरिस्टोटल ने दिया है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमने देखा था. तो एक एरिस्टोटलियन हीरो है ये. सेलेंट फीचर्स के इग्बो कम्युनिटी के या कल्चरल फीचर्स आ सकते हैं, असेसमेंट आ सकती है. तो आपको जो मैंने अभी बताया था न्यू याम ईयर वगैरह वो आपने लिख देना. रेसलिंग मैच कौन से चैप्टर में था. दूसरा क्या था, सोशल स्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा था. रिलीजन क्या था, अपने डेटीज और स्पिरिट्स वगैरह को ये मानते थे, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे. ची एक इनकी स्पिरिट है.
ठीक है। जेंडर रोल्स के बारे में बात करता है कि विमेन हाउस होल्ड के लिए है, मैन जो है वो उसकी पोजीशन ज़्यादा है। जस्टिस सिस्टम है इनका, डिस्कशंस और मीटिंग्स के थ्रू जस्टिस करते थे ये, कोई कोर्ट नहीं कुछ नहीं, ठीक है। कल्चरल सेलिब्रेशन याम ईयर वगैरह मनाते थे। ओरल ट्रेडिशंस इनमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता था। ओकुनकोवू ने सुसाइड क्यों कमिट किया? क्योंकि वो एक तो अडेप्ट नहीं कर पा रहा था सोसाइटी के अंदर, और सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर रहे थे, ठीक है। अपने कम्युनिटी को छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के वो लोग कहाँ जा रहे थे? क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे थे। लेकिन ओकुनकोवू नहीं जाना चाहता था, ठीक है। और जब इंग्लिश कॉलोनिस्ट आते हैं, एक मैसेंजर आता है, तो वो मैसेंजर को मार देता है, ठीक है। और इसी डर से कि भाई मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, तो फेयर ऑफ एग्जीक्यूशन के डर से उसने सुसाइड कर लिया। और उसके लोग देखो बोल रहे हैं कि सुसाइड तो जी फेमिनिन है। टाइटल क्या है? टाइटल कहाँ से लिया गया है? सेकंड कमिंग से लिया गया है, जो कि W.B. यीट्स ने लिखी है, ठीक है। और मैसेज क्या दे रहा है? कर्म करने का मैसेज दे रहा है। और इग्बो पीपल किस तरीके से अपार्ट हो गए हैं अपने कल्चर से, अपनी आइडेंटिटी से, ठीक है। ची आ गई। ची क्या है? गुड ची भी होती है, बैड ची भी होती है। एक एंजल है इनके में, गार्जियन एंजल। अगर इग्बो पीपल जो है वो इग्बो पीपल गुड ची को मानते थे। अगर आप गुड ची को प्रार्थना करते हो, वर्क हार्ड करते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी हार्ड वर्क करने पे, ठीक है। दूसरी ची है बुरी वाली ची, ठीक है। ओकुनकोवू जो है उसकी वाइफ को, फर्स्ट वाइफ को नवोएज मदर क्यों बोलते? क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन है कि जो इंडिविजुअल है उनको अपने बच्चों के साथ रिलेशन में ही नाम में लिया जाता है। जैसे आपने अपने गांव मोहल्ले में देखा होगा कि मान लो किसी का नाम डब्बू है, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या आ जाएगा कि डब्बू की मम्मी, डब्बू के पापा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ओकुनकोवू जो है वो हेट करता था अपने फादर को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लेजी थे उसके पापा, प्रेजेंट पे फोकस करते थे, फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, कार्पे डियम थे बेचारे, है ना। और मनी बोरो करते रहते थे, लेंड करते रहते थे इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। और इसलिए उसको शर्म आती थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नोवेल। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।